बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद मुबारक वसल्लम। ये उस शख्स की मुकाम है जिसकी सारी ज़िंदगी अपनी कौम और अपने दीन की तालीमात के फ़रोग़ के लिए गुज़री और अपनी कौम की बेदारी के लिए गुज़री। उस मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर और आरिफ ख़ुद आगाह के सिरहाने एक पैगाम है, जो पैगाम आज दुनिया इस्लाम के और पाकिस्तान के मसाइल का हल है। हम यहाँ पे आते हैं, हाज़री देते हैं, फ़ातिहा पढ़ते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इस मर्द आरिफ के इस पैगाम पे गौर करें जो उसके सिरहाने, उसकी तख्ती पे लिखा है, उसके कतबे पे लिखा है। न अफ़गानेम न तुर्को ततारेम, चमन ज़ादेम अज़ यक शाख सारेम, तमीज़े रंग बू बरमा हराम अस्त कि माँ परवरदाए यक नो बहारेम। वो कहते हैं कि न हम अफ़गानी हैं, न तुर्क हैं, न तातार हैं। चमन ज़ादेम अज़ यक शाख सारेम, हम एक ही चमन में पले बड़े हैं और एक ही शाख पे बैठ के गुनगुनाते हैं। हमारे ऊपर रंग और बू का इम्तियाज़ कायम करना हराम है, इसलिए कि माँ पर वुर्दे यकनो बहारेम, हमारी परवरिश एक ही बहार के अंदर हुई है। और इस सब का मेन थीम यही है कि हमारी आइडेंटिटी अफ़गान, तुर्क और तातार नहीं है। हम एक चमन के अंदर हैं, एक शाखसार पे बैठते हैं, और वो चमन इस्लाम का चमन है, और वो शाख जिस पे हम बैठते हैं वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए निज़ाम की और आपके अता किए हुए उस नमूने ज़िंदगी की शाख है जिस पे हम सब बैठते हैं। और इस चमन के अंदर हमारे ऊपर रंग में और बू में तमीज़ नहीं करनी चाहिए, जो उन्होंने ऊपर कहा कि अपनी अलग अलग शनाख्तें कायम न करें। हम एक बहार के अंदर पले हैं, और वो एक बहार ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बहार है। और इसके अलावा मेरी मालूमात के मुताबिक अगर मैं गलत हूँ तो अहले इल्म करेक्शन कर देंगे, और मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी का खास्तगार हूँ। इसके अंदर कुछ और अशार भी लिखे हैं जो गालिबन सरदार अब्दुल रब निश्तर, जो तहरीक पाकिस्तान के बहुत ही सरगर्म कारकुन थे, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथी थे, उन्होंने मुंतखब किए हैं। जिसमें एक शेर हज़रत अल्लामा ने अपनी अज़मत के लिए कहा है, अपने फ़िक्र की बुलंदी के लिए उन्होंने कहा है, बुलंद बाल चुनानम के बर सपहरे बरी, बुलंद बाल चुनानम के बर सपहरे बरी, हज़ार बार मुरा नूरियाँ कमी करदंद। कि मैं इतनी बुलंद परवाज़ रखता हूँ कि कई मर्तबा आसमानों के ऊपर नूरियों ने मुझ पे कमंद डालने की कोशिश की। फ़रोग़ आदम खाकी ज़ ताज़ा कारी हास्त, महो सितारा कुनंद आँच पेशज़ी करदंद, चिराग़ ख़ेश बरफ़ रोख्तम के दस्ते कलीम, दरी ज़माना निहाँ ज़ेर आस्ती करदंद। वो ये कहते हैं कि मैंने एक चिराग जलाया है इसलिए कि इस ज़माने के अंदर जो कलीम का हाथ है, कलीम की जो ज़रब है, उसको आस्तीन के नीचे छुपा दिया गया है। तो इकबाल कहते हैं कि मैंने अपने पैगाम से उस ज़रब कलीमी को दोबारा ज़िंदा और पैदा करने की, नुमायाँ करने की कोशिश की है। और जो इकबाल के सिरहाने की तरफ शेर लिखा है वो है, दराब सजदा व दियारे ज़ खुसरवा मतलब कि रोज़ फ़क्र नयागान मा चुनी करदंद। ये आपको IMF, वर्ल्ड बैंक और जिन कर्ज़ों के अंदर हम जकड़े हैं, जिस खुदी की मौत से ये कौम ज़िल्लत और ख्वारी के अंदर जकड़ी है, जिस हमीयत के नापैद होने से ये कौम दुनिया के अंदर मोहताज कौम बन चुकी है, ये उस कौम के लिए पैगाम इकबाल के सिरहाने की तरफ लिखा है कि दराब सजदा, कि अल्लाह के हुजूर झुक जा, व यारी ज़ खुसरवा मतलब, और दुनिया के बादशाहों के सामने जाके अपना दामन या कशकोल न फैला,
کہ روز فقر نیاگان ما چنی کردند، کہ جب غربت آ جاتی تھی تو ہمارے بڑے بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ جب بدر کے لیے رسول اللہ کا قافلہ مدینہ سے نکلا تو ان کے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن انہوں نے جا کے کیسر و کسریٰ سے مدد طلب نہیں کی، اپنے وقت کے IMF اور ورلڈ بینک کے سامنے جا کے جھکے نہیں ہیں، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور اپنے ایمان کی قوت کے اوپر بھروسہ رکھا۔ یہ آج اس لٹی پٹی افلاک زدہ قوم کے لیے اقبال کے سرہانے ہمارے لیے یہی پیغام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت علامہ اقبال کی تعلیمات سے بہرہ ور ہونے کی توفیق دے، اور ان کے اس مقام پہ، ان کی قبر پہ اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں، برکتیں اور انوار نازل فرمائے، اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔